चकबंदी विभाग से पहले भ्रष्टाचार को लेकर परेशान ग्रामीण पलायन को मजबूर। जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक चकबंदी में फैले भ्रष्टाचार व अव्यवस्थाओं के संबंध में ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति करने से आक्रोशित है ग्रामीण। चकबंदी में गए गांव के कई किसानों की जमीनों को विपक्षियों से पैसा लेकर उनके हक में नापने का आरोप। पीड़ित ग्रामीण एक बार फिर जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र लेकर अपने गांव के चकबंदी की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु उठाई मांग। विकासखंड बहरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बानपुर का मामला। क्या नाम है आपका? जूजू। कहाँ से आए हैं? बानपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि यानी कानून की झटियाँ उड़ा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आपको क्या समस्या है? एक चकबंदी का समस्या है। चकबंदी में हमारे चक की ज़मीन अचक कर दी गई है किसी के नाम पर, जो किसी के थोड़े मोड़े नंबर मिलते हैं चक में, अपने दूसरे के में जाते, दूसरे के में अपने में दूसरे आते हैं। इस प्रकार से दूसरे की ज़मीन अचक कर दी गई। और जो कि इन कानून नियम में ये है कि 5 डिसमिल 10 डिसमिल 15 डिसमिल धरती किसी मकान सकान में भी बाचक की जाती है और ज़मीन एकड़ों में अचक नहीं की जाती है। 3.5 4 एकड़ धरती इकट्ठी अचक कर रहे हैं। इसलिए लगातार बानपुर में कम से कम लगभग 7.5 एकड़ ज़मीन अचक की गई है। चक बनने के बाद कितने किसान होंगे जिनकी ऐसी ज़मीन गई है? ऐसे किसान लगभग 12-13 से किसान होंगे जिनको चक्कों में समस्या आई। अचक भूमि करा करके भूमाफिया दो जगह कब्जा ले गए हैं, अपनी ज़मीन अचक ले गए हैं और अपने चक भी नपवा लीजिए। किसकी लापरवाही है? अधिकारी, चकबंदी अधिकारी किसकी? ये बंदोबस्त अधिकारी की लापरवाही है और इसमें 60 गांठ जिला अधिकारी का है, जो कि हम लोग कई प्रार्थना पत्र दिए जिला अधिकारी महोदय को, उनने लेकर के टोकरी में डाल दिए और किसी भी गरीब किसान की कोई सुनवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था? जी सर, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो उनने कमिश्नर महोदय को भेजा था। जो चौपाल बानपुर में लगाई गई थी, भूमाफियों ने अपने हिती हिलार सेट करके और उनकी मीटिंग में विघन डाल करके और समाप्त कर दिया था, जो कि कमिश्नर महोदय ने सुनवाई सही तरीके से नहीं की। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? ना मेरी समस्या का समाधान हुआ और ना किसी गरीब किसान की समस्या का समाधान। क्या करेंगे अब आप लोग? अब हम लोग यानी भटकते और जब ज़मीन से भूमिहीन हो जाएंगे तो कहीं बाहर मजदूरी को जाने पड़ेगा, क्योंकि बीवी बच्चे तो पालने पड़ेंगे।